Sai Basics. In this video, I will discuss about exocytosis. बच्चों, हम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और हमारे सिलेबस का ये पार्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का पार्ट है यूनिट 1 वाला पोर्शन। यहाँ हम पहले देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन हम डील कर चुके हैं ऑलरेडी। आइए देखते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑलरेडी देख लिया है। सेल सेल इंटरेक्शन भी देख लिया है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शंस ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो भी देख चुके हैं, शॉर्ट्स भी देख चुके हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छे से हमने देखा है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी 2 ऑर्गेनल हो चुका है। लाइसोसोम और वैक्यूल बाकी है, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आज का पोर्शन है आपका एक्सोसाइटोसिस। बच्चों, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग से पहले थोड़ा सा एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं पहले एक्सोसाइटोसिस डील करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंडोसाइटोसिस और उसके बाद आएंगे हम प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी टर्म के नाम में ही उसका काम छिपा होता है। तो एक्सो क्या होता है हमारा? एक्सो होता है हमारा आउटसाइड, मीन्स एक्सोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ अ सेल। मीन्स सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन लिपिड बन के तैयार होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको अपने टारगेट के पास पहुंचाते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू देखिए, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ अ सेल बाय सैक और वेसिकल दैट फर्स्ट इनगल्फ्स द मटेरियल। पहले उन मटेरियल्स को इनगल्फ किया जाता है। कैसे किया जाता है हम आगे देखेंगे। देन एक्सट्रूटेड थ्रू एन ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे देखेंगे हम, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये एक डेफिनेशन हो गया। सेकेंड डेफिनेशन आते हैं। आपको जो इस दोनों डेफिनेशन में से जो भी आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स डेस्टिन्ड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो वेसिकल्स जो गोल हमने आपको बताया था किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल 3 पार्ट होते हैं। बच्चों, कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड सारे पोर्शंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल डेस्टिन्ड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडरगो फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द कंटेंट्स आउटसाइड द सेल्स। उसके बाद फ्यूज़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाहर, आउटसाइड सेल के बाहर कंटेंट्स को निकालना ही हमारा क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है। तो मेनली किस 2 तरह के आपके एक्सोसाइटोसिस होते हैं। कौन कौन से? इट मे बी कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे, पहला होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे, दूसरा होता है रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे। तो आइए पहला देखते हैं क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे। ये कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक है, कैरीड आउट बाय ऑल सेल्स, ये एवरी सेल में पाया जाता है। प्रोटीन्स रिलीज बाय सच कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉन्टिन्यूअस secretion include collagen by fibroblasts, serum proteins by hepatocytes, antibodies by activated B lymphocytes। ये हर एक सेल में पाया जाता है और ये प्रोसेस, ये सेक्रेटरी पाथवे लगातार ओपन होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता है। कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो फाइब्रोब्लास्ट के में जो कोलेजन होता है, कोलेजन बाई फाइब्रोब्लास्ट होता है, सीरम प्रोटीन्स बाई हिपेटोसाइट्स होता है और एंटीबॉडीज़ बाई एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। दूसरा देखिए आपका रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे। ये स्पेशलाइज्ड, ये हर एक सेल के द्वारा नहीं देखा जाता है। ठीक है, कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये कुछ स्पेशल सेल के द्वारा देखा जाता है। इट वर्क्स ऑन डिमांड, ये जब डिमांड होगा हमारा सेक्रेटरी पाथवे का तभी ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सच एज हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और डाइजेस्टिव इंजाइम्स। जब डाइजेस्टिव इंजाइम या फिर न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन्स डिमांड करेंगे कि हाँ तुम अब सेक्रेट करो, आउटसाइड भेजो, एक्सोसाइटोसिस करो, तभी ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ये किससे बनता है? ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से बनता है। रिलीज देयर कंटेंट्स टू द सेल एक्सटीरियर बाय एक्सोसाइटोसिस इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल। जब इसको स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है तभी ये पाथवे
परफॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलेटरी पाथवे। ये सेक्रेटरी पाथवे जो कॉन्स्टिट्यूटिव है वो कंटिन्यूस बेसिस पर चलता है, लगातार चलता है। और रेगुलेटेड सेक्रेटरी पाथवे कैसा होता है, ऑन डिमांड चलता है। जब आपको आपकी ज़रूरत होती है तभी ये होता है, ये हमेशा नहीं चलने वाला, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, मेन यही जिस्ट है। अब आइए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए गोल्जी नेटवर्क, इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार अच्छे से आप डिटेल वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए हमने सिस पोर्शन ट्रांस पोर्शन दोनों देखा है गोल्जी में। तो ये जो आप इससे ऊपर आता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के यहाँ पर कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में बने रहते हैं। और यहाँ आपको जो फॉर्मेशन जो सेम साइड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको कहते हैं सिस फेस। और जो अपोजिट साइड होता है उसको कहते हैं ट्रांस फेस। ये वाला फेस आपका ट्रांस फेस है। तो यहाँ से वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन लिपिड बन के आते हैं यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर ये है आपका ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 2 पाथवेज फॉलो होता है। अब ये दोनों पाथवे डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है कि किस प्रोसेस के थ्रू हमें आउटसाइड बाहर निकालना है, एक्सोसाइटोसिस करना है। तो इसमें दोनों प्रोसेस होता है आपका, कॉन्टिन्यूस भी मीन्स कॉन्स्टिट्यूटिव भी और रेगुलेटरी भी। तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, वेसिकल कंटेनिंग सॉल्युबल प्रोटीन्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेशन, मीन्स ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करेगा। और इस तरह से देखिए यहाँ आपका एक्सोसाइटोसिस वाला पोर्शन आया है और फिर यहाँ से बाहर निकल गया है। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूटिव। दूसरा है सेक्रेटरी वेसिकल कंटेनिंग सेक्रेटरी प्रोटीन्स। यहाँ पर सेक्रेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से रेगुलेटरी पाथवे लेके बाहर निकल गया। और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये कंप्लीट आपको, एक सेकंड रुकिए मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, यहाँ देखिए, अगर इसको पूरा आप मान लीजिए सेल यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से सेल का पोर्शन है, तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर वाला पोर्शन हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन बॉक्स ले लेते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होता है और रेगुलेटरी में क्या होता है। आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे ऑपरेट्स इन ऑल सेल्स। ठीक है, मेनी सॉल्युबल प्रोटीन्स आर कॉन्टिन्यूसली सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल बाय दिस पाथवे। बहुत सारा सॉल्युबल प्रोटीन यहाँ से कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे सेक्रेट होता रहता है। दिस पाथवे ऑल्सो सप्लाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये सप्लाई करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन और लिपिड होता है उसे, ताकि तुम एक्सोसाइटोसिस करो और सेल के बाहर निकाल के जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उस फंक्शन को परफॉर्म करो। ये हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव सेक्रेटरी पाथवे। दूसरा क्या है आपका, रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे। रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे कब ऑपरेट होता है, ऑन डिमांड होता है। ऑपरेट्स इन स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स। प्रोटीन्स आर कंसनट्रेटेड एंड स्टोर्ड अंटिल एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जब तक नहीं आता है तब तक वो प्रोटीन स्टोर होके रहता है, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आ जाता है तो स्टिमुलेट देयर सेक्रेशन, तब रेगुलेटरी पाथवे को बोलता है कि तुम अब परफॉर्म करो और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकालो। दिस पाथवे ऑपरेट्स ऑन डिमांड। और ये कब होता है, ये डिमांड होता है जब सेल में, तभी ये पाथवे ऑपरेट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एंड रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे। ये हो गया आपका एक्सोसाइटोसिस का पोर्शन। बच्चों, अगर आपको मैं बता रही हूँ 1 बाय 1 करके, मैं आपको आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी बताते चली जा रही हूँ। अगर आपको वेरी शॉर्ट में आता है सिर्फ एक्सोसाइटोसिस, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो डेफिनेशन है, कोई भी एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, जो मैंने ऊपर दोनों एक्सप्लेन किया है उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन देख सकते हैं, आइदर ये और ये। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो डायग्राम है इसको ज़रूर ही कोई भी, चाहे 3 नंबर में पूछे, चाहे 9 नंबर में पूछे, चाहे 15 नंबर में पूछे, आपको डायग्राम तो देना ही देना है, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटो ही यही है कि आपको लैंग्वेज कम और डायग्राम और फ्लो चार्ट और कम से कम लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपके आंसर का होना चाहिए। तो वो डेफिनेशन दे दीजिएगा और बस ये वाला आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायग्राम दे दीजिएगा। ये 3 नंबर वाले में, अगर 3 नंबर में आता है। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ दिया तब आपको क्या करना है, तब आपको ये डेफिनेशन कोई भी एक देना है, ओके, चाहिए। उसके बाद फिर दोनों पाथवे को बताना है कि कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे क्या होता है और रेगुलेटरी पाथवे क्या होता है, और उसके बाद ये वाला डायग्राम दे देना है। ठीक है,
और 15 नंबर वाले में तो 99.9% चांस है कि नहीं आएगा। जब भी 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा तो एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस दोनों मिक्स करके आएगा, दोनों एक साथ आएगा। आपको इंडिविजुअल 15 नंबर वाले में नहीं आएगा, एक्सोसाइटोसिस उतना बड़ा पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर वाले में क्या करना है और शॉर्ट आंसर टाइप में क्या करना है। और बाय द वे कहीं अगर आपका जो एक्सटर्नल है उसका एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका दिमाग घूम गया और तब अगर 15 नंबर वाले में पूछ देता है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो है ही यहाँ से, तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ये वाला डेफिनेशन देने के बाद फिर ये भी दे दीजिएगा, ये दोनों पाथवे डिफ्रेंशिएशन बेसिस पे दे दीजिएगा। उसके बाद फिर ये वाला डायग्राम दे दीजिएगा और फिर ये वाला रिवीजन बॉक्स भी दे दीजिएगा, ठीक है। तब आपको 15 नंबर में बच्चों आपको पढ़ाना है, तो इसलिए हमको 19:6 पे वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए मैं कंटेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में आपको बनाती हूँ, क्योंकि वर्टिकल बनाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1 करके स्टेप वाइज मैनर में, वो मैं बताते चली जा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोसाइटोसिस वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है एक्सोसाइटोसिस आपका डन हो गया है ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडोसाइटोसिस के में मिलेंगे डिटेल वीडियो में, और शॉर्ट्स में आपका दोनों पाथवे का, सेक्रेटरी पाथवे और रेगुलेटरी पाथवे का, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे और रेगुलेटरी पाथवे का 1-1 मिनट का शॉर्ट्स में रिवीजन बॉक्स के थ्रू दे देंगे, और एक एक्सप्लेनेशन डायग्राम का भी मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प हो जाए। बच्चों किसी भी तरह का अगर आपको नीड हो, किसी और टॉपिक का डिमांड हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, वैसे तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, तो अगर आपको कुछ भी सजेशन देना होता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर मेरा ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।